स्वागत है आपका हमारे चैनल एक कहानी सुनो में। अगर आपको हमारे भारत के संस्कृति और पौराणिक कथाएं अच्छी लगती है तो कृपया हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आइए आरंभ करते हैं। भोले भंडारी लोगों को मुसीबतों से निकालते हैं और मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाते हैं। यही कारण है कि भक्त और यहाँ तक कि देवता भी अपनी परेशानियों से राहत पाने के लिए भोले भंडारी के पास जाते हैं। बैजनाथ धाम भगवान शिव के निवास स्थानों में से एक है। महादेव के सबसे बड़े भक्त ने उनकी भक्ति की परीक्षा कांगड़ा के बैजनाथ धाम में दी। रावण ने अपने 10 सिरों का बलिदान देकर भक्ति और आस्था की नई कहानी लिखी, लेकिन रावण से एक गलती हो गई। हिमाचल की धौलाधर पर्वतमाला में खूबसूरत और हरी हरी घाटियों के बीच स्थित प्राचीन शिव मंदिर महादेव के सबसे बड़े भक्त की भक्ति की कहानी कहता है। वह शिवलिंग यहीं बना हुआ है और किसी भी आम शिवलिंग की तरह ही दिखता है, लेकिन इसका स्पर्श विश्वासियों के लिए एक अनोखी अनुभूति लाता है। इस शिवलिंग की पूजा भक्तों को अत्यधिक शक्ति से भर देती है, क्योंकि ये रावण का शिवलिंग है जिसकी उसने कभी पूजा की थी। कहते हैं कि रावण इस शिवलिंग को अपने साथ लंका ले जाना चाहता था। बैजनाथ धाम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से 54 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर दूर बिनवा नदी के तट पर स्थित है। यह अपने चारों ओर मौजूद प्राकृतिक सुंदरता के कारण एक विशेष स्थान रहता है। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी में मन्यूक और आहुक नाम के 2 व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, जिसके बाद राजा संसार चंद ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में एक बार रावण ने भगवान शिव की तपस्या की थी। कठोर तपस्या के बाद जब महादेव अप्रसन्न रहने लगे तो रावण ने अंततः एक एक करके अपने सिर काटने शुरू कर दिए और उन्हें हवन कुंड में भगवान शिव को अर्पित कर दिया। 10वें और अंतिम सिर को काटने से पहले भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने रावण का हाथ पकड़ लिया और सभी सिर वापस जोड़ दिए। भगवान शिव रावण की तपस्या से प्रसन्न हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने से पहले भगवान शिव ने रावण को अपने शिवलिंग के 2 प्रतीक दिए और कहा कि इन्हें जमीन पर ना रखें। जब रावण लंका की ओर चला तो रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा तो उसे कुछ संदेह हुआ। उसने वैजु नामक ग्वाले को सारी बात समझाकर शिवलिंग उसे सौंप दिया और रहस्य सुलझाने चला गया। भगवान शिवलिंग की माया के कारण बैजू इन शिवलिंगों का भार अधिक देर तक सहन नहीं कर सका और उन्हें धरती पर रखकर अपने पशु चराने चला गया। इस प्रकार दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। जिस मंजूषा में रावण के दोनों शिवलिंग रखे थे, उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वो चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वो बैजनाथ के नाम से जाना गया। रावण के इस तपस्थली में भगवान शिव के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए दशहरे पर रावण जलाने की परंपरा नहीं है, बल्कि यहाँ भगवान के साथ साथ उनका परम भक्त की भी पूजा की जाती है। मंदिर में प्रवेश करने वाले 4 द्वार धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष को दर्शाते हैं। ऐसा कहा जाता है
कि जो भी श्रद्धालु धर्म के मार्ग से मंदिर में प्रवेश करता है और अर्थ और कर्म द्वार से गुजरता है, उससे निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। बैजनाथ मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के अलावा कई छोटे छोटे मंदिर हैं, जहां भक्त भगवान गणेश, माँ दुर्गा, राधा कृष्ण और भैरव बाबा की मूर्तियां पा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि बैजनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा राधा कृष्ण मंदिर में दर्शन किए बिना अधूरी है। इस स्थान पर हर साल माघ कृष्ण चतुर्दशी को एक भव्य मेला लगता है, जिसे तारा रात्रि के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि और सावन के महीने में शिव भक्तों के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की भी भारी भीड़ देखी जाती है, जो मंदिर की सुंदरता देखने के लिए देश के कोने कोने से आते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। तो ये थी भगवान शिव के परम भक्त रावण की कहानी। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहना।